हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो नीट जेईई की फाउंडेशन बैचेस, साथ ही में क्लास 11th और क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की बैचेस को स्टार्ट किया। बिल्कुल एक साथ कॉम्बो में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम के बारे में बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए नीट और जेईई की फाउंडेशन बैचेस के बारे में। तो आज इसका जो है थर्ड लेक्चर होने वाला है। हाँ, मैं थोड़ी सी आप लोगों से कंटिन्यूअसली फिजिक्स की क्लास के डीले के लिए माफी चाहूंगा। फिजिक्स की आप लोगों की जो क्लास है वो 25 फरवरी, ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बकायदा आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। 25 फरवरी से जो है वो आप लोगों की फिजिक्स की बैचेस स्टार्ट होंगी। तब तक हम जो है वो केमिस्ट्री की बैचेस के साथ कंटिन्यू करेंगे। देन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की जो बैचेस है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए चिंता मत कीजिए, आराम से मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़िए। फिजिक्स जो है वो आपका 25 फरवरी से जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक सेकंड में वापस आता हूं, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक। ओके एवरीबॉडी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है सॉल्यूशन चैप्टर के साथ स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे एंड वी विल फिनिश द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। तो आज जो है वो बिल्कुल भी देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं। उस दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो उस दिन हम लोगों ने जो है वो सॉल्यूशन पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स whose composition can be changed up to a certain limit। ये हम लोगों ने उस दिन देख लिया था। सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। दोनों के बारे में हमने उस दिन बात कर ली थी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतनी बात जो है हम लोग हमारे प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वाली क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज कह लीजिए या एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाली बात कह लीजिए, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का कहना ऐसा था कि सर हम लोग क्लास में नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, क्या आप हमें पीडीएफ्स वगैरह में नोट प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करूं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि सर हमें जो नोट्स हैं वो आप पीडीएफ में प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आप लोगों को सच में पीडीएफ में नोट्स की एसेंशियलिटी है तो मैं आप लोगों को पीडीएफ में नोट्स बकायदा प्रोवाइड कर दूंगा। उसका भी कोई ना कोई सोर्स फिर हम लोग निकालेंगे, या तो टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ भी बनाकर आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सॉल्यूशन। क्लास 12th का ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 12th हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन जो है वो आपका टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो आप लोगों को आते हैं। सबसे पहली जो टर्म निकल के आती है वो आती है आपकी मास परसेंटेज। इनके फॉर्मूलेज भी हैं आपको और इनकी टर्म्स भी जो है वो आपको निकल करके आ रही है कॉन्स्टेंटली। मास परसेंटेज आपको डिफाइन करने के लिए भी एक नंबर में पूछा जा सकता है, प्लस मास परसेंटेज का फॉर्मूला भी होता है एंड मास परसेंटेज के फॉर्मूले से कॉन्स्टेंटली जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। सॉल्यूशन जो है वो सीबीएसई वालों के लिए न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मास परसेंटेज के बारे में बात करें तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी, तो द नंबर देखिए फॉर्मूलाज हो किसी भी चीज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्स्टेंटली फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग बात करें या इस टाइप के जो दो नंबर वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स by the number of parts by mass, the number of parts by mass of solute
पर 1000 ग्राम by mass of solvent। ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपकी मास परसेंटेज की, कि मास परसेंटेज आपका अल्टीमेटली कहता क्या है, तो द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सर आपने ये लिख तो दिया है ना, अच्छा ये पर 1000 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, बट पर 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए इसको, अभी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अब सर आप कहेंगे कि सर आपने लिख तो दिया, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बट इसका सर अल्टीमेटली मतलब हुआ क्या कि सर ठीक है डेफिनेशन तो क्लियर है, लेकिन अब आपने कहा था कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो जरा हमें बताइए तो इसका जो है वो मीनिंग क्या है। तो भैया इसका जो मीनिंग है वो कुछ इस टाइप का होगा कि सपोज आपके पास क्या 100 पर 100 ग्राम बोला पर 1000 ग्राम बोला, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास 1000 ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है, 1000 ग्राम मेरे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, परसेंटेज के बारे में बात करने, बात का ध्यान रखिए, 1000 ग्राम मैंने क्या बोला है इसमें आपको कि सॉल्यूशन में जो आपकी शुगर है, इस सॉल्यूशन में जो आपकी शुगर है वो कितनी है, 5%। इस सॉल्यूशन में जो आपकी शुगर है वो कितनी है, 5%, और 95% इस सॉल्यूशन में क्या होगा सर, वाटर होगा, सीधी सी बात है, वाटर कितना होगा, 95%। अब मैंने फिर आपको बोला है कि मुझे एक बात बताइए, अच्छा मैं आपको लोगों को डेफिनेशन ही क्लियर कर रहा हूँ, साथ में फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, साथ में फिर अगर मैंने आपसे बोल दिया कि भैया मास परसेंटेज बता दो मुझे शुगर का, कि मैं आपके सॉल्यूशन में कितने परसेंट, 5% शुगर है, तो अल्टीमेटली शुगर का जो मास है वो है कितना, ठीक है, अल्टीमेटली शुगर का जो मास है वो है कितना, तो वो निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं मास परसेंटेज का। अल्टीमेटली मास परसेंटेज ये कहता है कि 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम, ठीक है, जितना भी आपका सॉल्यूशन है उसको हम 1000 से कंपेयर करेंगे कि पर 1000 ग्राम में कितने परसेंट आपने सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में मिला रखा है, वो आप लोग मास परसेंटेज से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मास परसेंटेज को जो है मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉल्वेंट होगा उसको हमेशा A से, और जो सॉल्यूट होगा उसको हमेशा B से, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब मेरे को अगर निकालना है इसमें कि भैया मुझे ये बता दीजिए कि जो मेरा वॉल्यूम है शुगर का वो कितना है। अब जो मैंने कह दिया कि मेरी शुगर 5% है, कितनी है भैया, 5% है, काय में 1000 ग्राम सॉल्यूशन 5% है, तो भैया कितना निकलेगा, 10 से 0 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, 50 ग्राम शुगर, ठीक है, 50 ग्राम मेरे पास क्या निकल के आ गई, शुगर निकल के आ गई, कि अल्टीमेटली जो कितनी शुगर है इसमें मेरे सॉल्यूशन, अगर 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें कितनी शुगर होगी, 50 ग्राम होगी। अब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज देके बोल दें या फिर ऐसा देके बोल दें, आप लोगों को निकालते आना चाहिए। ये होता है मास परसेंटेज। जैसे मास परसेंटेज जो है वो पूरी तरह से मास के ऊपर काम करेगा, ग्राम में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्लियर है? होप सो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, किसी को लिखना हो तो वो लिख सकता है। प्रोबेबली अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि टाइम जो है वो क्लास का कम से कम वेस्ट हो, ठीक है। होप सो आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर कोई भी छूट जाता है तो वो टेंशन ना लें, वो बाद में वीडियो को जो है वो थोड़ा सा रिवाइंड कर लें और आराम से बैठ के आप जो इसके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, डोंट वरी अबाउट द नोट्स। आप लोग जस्ट अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, बाकी जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए वो डेफिनेटली करूंगा। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट इसमें टर्म या इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। जी हाँ, अभी हम लोगों ने बात की थी मास परसेंटेज के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। इट इज अल्टीमेटली इक्विवेलेंट एज द मास परसेंटेज। बस मास परसेंटेज में हम लोग मास के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में। तो द नंबर ऑफ पार्ट्स
the number of parts by the number of parts of volume, the number of parts by volume, the number of parts by volume of solvent, of solute, dissolve, the number of parts of solute dissolve, sorry, it's a bit mistake for that. Okay, the number of parts by volume of solute per 1000, per 100 or per 1000, anything we can mention. We'll mention here per 100, per 100 parts of solution. It is just equivalent to mass percentage कि भैया 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 पार्ट्स अगर आपके पास सॉल्यूशन के, तो उसमें आप जितने नंबर ऑफ पार्ट्स किसी भी चीज का बाय वॉल्यूम होगा, मतलब ये अल्टीमेटली लिक्विड के बारे में बात हो रही है, सीधी सी बात है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, शुगर बोला था, शुगर सॉलिड पार्टिकल होता है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल होता है, तो उसको डिसॉल्व करना था। यहाँ पर क्या लिक्विड में लिक्विड का मिक्स जब हम लोग करेंगे तब हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। मास परसेंटेज के बारे में कब बात करेंगे, तब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में कब बात होगी, जब हम लोग लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैं फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को। मैं परसेंटेज को साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए सॉल्यूट पार्टिकल का, इफ आई वांट टू टेक आउट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज VB अपॉन VA प्लस VB into 100। ये न्यूमेरिकल टर्म्स में हो गया, जिसको मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल टर्म्स में भी लिख के बता देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये जो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पर जो VA है, हम सभी लोगों को ये भी हम बता देते हैं, ये जो V है, A जो लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, चरणों में ठीक है। VA क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और VB आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये आपका पूरा वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात हो गई है। फटाफट आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े इस टॉपिक में। विल मूव फर्दर इन दैट टॉपिक। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। डन? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फटाफट, थोड़ा सा टाइम की स्कैरसिटी है, टॉपिक स्लो नहीं करेंगे, पेस जो है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे और चीजें जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेस के चक्कर में हम जो चीजें उन्हें छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज में आप लोगों की बाकायदा कवर करूंगा। मैंने कहा था ये फाउंडेशन बैच है, थोड़ा सा टाइम अगर लगेगा तो हम लोग लगाएंगे, बट हम चीजें जो है वो एक एक यहाँ पर आप लोगों की क्लियर करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इसे कहूंगा। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी। The third topic is normality. होप सो आप सभी लोगों को जो है वो वर्ड्स क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। एक बार को मैं जरा चेक कर लेता हूँ आप लोगों को वर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं या छोटे हैं। नॉर्मेलिटी, होप सो आप सभी लोगों को जो वर्ड्स हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, डोंट गेट हेजिटेटेड, हम जो है इसको करेक्ट करवा देंगे। देखिए, नंबर of gram equivalent, number of gram equivalent of solute, number of gram
number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं सॉल्यूट के, उन्हें हम क्या कहते हैं? इट इज टर्म्ड एज नॉर्मेलिटी. बिल्कुल, इट इज टर्म्ड एज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी के बारे में एक चीज और है, इट इज डिनोट का ऐसे करेंगे भैया नॉर्मेलिटी को, तो नॉर्मेलिटी इज जस्ट नॉर्मली डिनोटेड बाय कैपिटल N. नॉर्मेलिटी का जो डिनोशन का साइन है वो है कैपिटल N. ओके, नॉर्मेलिटी के आपके पास जो है कुछ अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज निकल के आते हैं. नॉर्मेलिटी का जो पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला फर्स्ट N बराबर यही लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सीधी सी बात है. तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. काय में होगा आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में. ये ठीक है. ये नॉर्मेलिटी का आपका हो जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी. इसके अलावा नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला और होता है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर रहे फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का. एक और आपके पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है N इज इक्वल्स टू. अच्छा, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट के. और वही जो नॉर्मेलिटी का है वो सेकंड फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्राम में होना चाहिए. फॉर्मूले जो हम आपके ग्राम में बात करते हैं, अगर आपको केजी वगैरह में दिया है तो उसका कन्वर्जन कैसे करना है, कैसे करेंगे उसको, ये हम न्यूमेरिकल वाला जब सेक्शन करेंगे तब करेंगे. अभी आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूलाज याद करना है ताकि जब हम न्यूमेरिकल वाला सेक्शन करें तब आप लोगों को फॉर्मूलाज में दिक्कत ना है. तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी ग्राम में होना चाहिए. इनटू, फॉर्मूला भी यहां खत्म नहीं हुआ है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर. ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो काय में होगा, मिलीलीटर में. और आपके जो नॉर्मेलिटी में जो मोल्स होंगे या जो मास होगा सॉल्यूट का वो होगा आपका ग्राम में. तो ये होगा आपका नॉर्मेलिटी का दूसरा फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले को अगर आप लोग शॉर्टकट में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मैंने मास के लिए आप लोगों को यहाँ लिख रहा हूं मैं. मास के लिए आप लोगों को बताया था हम लोग W वर्ड यूज करते हैं और सॉल्यूट के लिए WB यूज करेंगे. तो WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 के अपॉन में वॉल्यूम. इस फॉर्मूले को अगर आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं. नो इश्यू विद दैट. So everyone please just note it down, normality. So we will move forward for our next formulas in this session. Normality, what is normality? So number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is termed as normality. It is denoted by capital N. What is its first formula? So normality is equals to number of gram equivalent of solute with respect to volume of solution in liter. Fine. Then we will just move on the second formula. Our second formula is completely depend upon gram and ml. Okay, so N is equals to mass of solute in gram upon equivalent mass of solute into 1000 upon volume of solution in ml. This is the shortcut for that formula. Mass of solute is simply represented by W and B represents that it's the mass of solute. E represents the equivalent mass and this B represents that it is the equivalent mass of solute. Is it clear? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिए कि सर तो बिल्कुल जो हम इंग्लिश मीडियम वालों की तरफ जा रहे हैं. तो नॉर्मेलिटी क्या होगी कि भैया आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम
में आपने सॉल्यूट को मिलाया है वो आपकी नॉर्मेलिटी कहलाएगी। इसे कैपिटल एन से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली टर्म के बारे में। अगली टर्म भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए इस चैप्टर में जो कुछ टर्म्स हैं जैसे नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग कह सकते हैं। कारण बताते हैं कि इन्हीं से जो है वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मोलारिटी से आएंगे, मोलालिटी से आएंगे, आपके मोल फ्रैक्शन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका राउल्ट्स लॉ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ भी। फिलहाल हम लोग फोर्थ टर्म के बारे में बात करते हैं, धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी से मत सोचिए। देखिए जो लोग 12th पढ़ के आए हैं उन लोगों को पता है, जो नीट या जेईई के लिए लेक्चर्स ले रहे हैं ये सारी टर्म्स, बट जो अभी भी 11th से आए हैं, जो 11th से आने वाले हैं, फरवरी चल रहे हैं, 11th वाले बच्चों की एग्जाम्स चल रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड वालों ने तो 12 बजा रखी है, 26 अप्रैल से जो सीबीएसई ने आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स अनाउंस की है। तो जो फिलहाल इस बार भी 12th में है उन लोगों का भी एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा अप्रैल तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 मंथ है मेरे पास, 3 मंथ में मैं आपका केमिस्ट्री बेसिक तो खत्म कर ही दूंगा, तो आप लोगों का भी क्विक रिवीजन हो ही जाएगा जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है। अगर कोई सा टॉपिक छूट गया है तो भैया आप सभी बच्चों को एक काम करना है, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ी सी सर की हेल्प कीजिए, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके उन फ्रेंड्स के पास भी सेशन पहुंच पाए जो लोग अभी जो है वो 12th अपीयर हो रहे हैं या जो 11th अपीयर हो रहे हैं, जिन लोगों के एग्जाम्स नहीं हुए हैं। बहुत सारे बोर्ड्स ने एग्जाम्स अनाउंस कर दिए हैं, बट जो है वो आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक एग्जाम्स जो अनाउंस नहीं किए। 26 अप्रैल से एग्जाम होगी, बता दिया हमने, 16 मई तक पेपर्स आने वाले हैं, बढ़िया है। चलिए मोलारिटी के बारे में बात करते हैं, तो भैया ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां मिक्सिंग वाली बात आ रही है, यहां पर मोलारिटी के बारे में एक चीज मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। मोलारिटी वो पहली टर्म होगी आपकी जो सॉलिड में लिक्विड के मिक्सचर के बारे में बात करेगी। मास परसेंटेज में हमने क्या देखा कि सॉलिड में सॉलिड मिलाया जा रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या देखा कि लिक्विड में लिक्विड मिला रहा है। मोलारिटी वो पहला टर्म है जो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स, ग्राम मोल्स की बात हो रही है, मतलब अल्टीमेटली कोई सॉलिड पार्टिकल है। ये कैसा पार्टिकल है? ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। उस सॉलिड पार्टिकल को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहां पर देखिए लीटर में बात हो रही, 1 लीटर, मतलब लीटर आप क्या में नापोगे, लिक्विड को लीटर में नापोगे ना, सॉलिड को लीटर में नापोगे क्या? ऐसा थोड़ी बोलोगे 1 लीटर शक्कर दे दो, क्या बोलोगे 1 किलो शक्कर दे दो, पर 1 लीटर जो है वो कैरोसिन दे दो, 1 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, फाइन, यही कहेंगे ना। कैसा कहेंगे भैया 1 लीटर शुगर दे दो, कल से शॉप पे जाइएगा एंड just ask the shopkeeper to give you 1 liter sugar, he'll laugh on you definitely। भैया क्यों नहीं हंसेगा, 1 लीटर शुगर क्या होता है, यही कहेगा ना 1 किलो शुगर मानो, 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है। तो मोलारिटी आपका अल्टीमेटली किसके बारे में बात करता है, तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इट इज denoted by कैपिटल M। मोलारिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, और मोलालिटी को कैसे करेंगे तो वो भी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। मोलारिटी के भी आपके 2 फॉर्मूलाज होंगे, जो इसका फर्स्ट फॉर्मूला होगा मोलारिटी का M इज इक्वल्स टू, अच्छा क्या आप लोग स्टेटमेंट को देख के फॉर्मूला नोटिस कर सकते हैं? कोशिश कीजिए एक बार, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, डेफिनेटली मैं बताने के लिए हूँ यहाँ पर। देखिए यहां से फॉर्मूला पहला बन जाएगा आपका ग्राम मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या पता है कि ग्राम्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूट, 1 लीटर की बात हो रही तो ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूट सबसे ऊपर आ जाएगा आपका, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूट अपॉन molecular weight of solute, molecular weight of
सॉल्यूट। ये हो जाएगा आपका मोलारिटी का फर्स्ट फॉर्मूला। ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि आपको जो है ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें, चीज़ों में दिक्कत ना आए। ये होगा आपका मोलारिटी का फर्स्ट फॉर्मूला। इसके अलावा मोलारिटी का आपका एक फॉर्मूला और होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। M is equals to मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। GM का मतलब यहाँ पर ग्राम में। गुड मॉर्निंग मत समझ लेना भैया, अभी सर के कोई इरादे नहीं है आप लोगों से गुड मॉर्निंग करने के। ऐसा मत कहते ना कि सर इस टाइम गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग नहीं, ग्राम है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों का जो है वो खत्म नहीं हुआ है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस चीज में होगा, ये ml में होगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप लोगों से मोलारिटी की SI यूनिट पूछ लें कि कोई भी चीज है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो देखो इसकी अगर आपसे यूनिट पूछ ली जाए, ये सेपरेट है, मैं यहाँ सेपरेशन बनाकर लिख देता हूँ। यूनिट अगर आप लोगों से पूछ लें तो यूनिट क्या होगी, ग्राम मोल पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। क्या होगी, मोल पर लीटर, LITR लीटर। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और होगी मोल पर DM क्यूब, ये होगी। इसके अलावा अगर बोलूँगा मैं तो मोल पर DM क्यूब। ये दो जो है वो क्या होंगी, आपकी यूनिट्स होंगी। यूनिट्स किस चीज़ की है, ये यूनिट्स आपकी मोलारिटी की। कि किसी भी आप कंपोनेंट का आपको मोलारिटी निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा तो लास्ट में आप जो यूनिट यूज करेंगे वो यूज करेंगे मोल पर लीटर या फिर मोल पर डाई क्यूब। इज इट क्लियर? थोड़ा सा गला सूख रहा है, आप लोग ले लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए ताकि फिर हम लोग जो है वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, होप सो आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसे रफ कर देते हैं एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। होप सो आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को फाउंडेशन में इन टॉपिक्स में देखिए बेसिक चल रहा है सॉल्यूशन का, ज़्यादा एडवांस सॉल्यूशन की तरफ हम लोग अभी बढ़े नहीं है और आज की क्लास में जाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट क्लास से लॉज वगैरह के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। बट उसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को बेसिक में भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोगों के ज़्यादातर लोगों के डाउट्स एक जैसे होंगे तो डाउट सेशन में आप लोगों को क्लास में जो है वो एक एक चीज़ें यहाँ पर वापस से मैं क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोगों ने मोलारिटी के बारे में बात की, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों की निकल के आ रही है मोलारिटी। हम लोग बात कर लेते हैं मोलारिटी के बारे में, ठीक है। मोलारिटी भैया इसका जो फॉर्मूला है सर वो क्या होगा, तो ग्राम मोल्स। अच्छा, जो मोल्स वर्ड है इसकी बहुत अच्छी कहानी है। मोल फ्रैक्शन में आप लोगों को मोल्स निकालना सिखाऊंगा मैं कि नॉर्मल टर्म्स और मोल्स में डिफरेंस क्या है। मोल्स को ऐसा नहीं है कि आप सब्सटेंस का मास मान लीजिए, मास और मोल्स बहुत अलग अलग चीज है। ये वर्ड जो मोल फ्रैक्शन में आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो मोल फ्रैक्शन ये आपका, तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1000 या फिर पर केजी कर लीजिए। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, पर केजी कर लो या 1 केजी। इसका एक एक्सेप्शन और कहीं ऐसा भी लिखा होगा मत कहते ना कि सर को आता है कि सर गलत पढ़ा दिया, 1 केजी हो जाएगा।
देखिए मोलालिटी के बारे में बात करें तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी में 1 लीटर था, मोलालिटी में 1 kg है। इसके हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लें तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलालिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो मोलालिटी को जो है वो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोलालिटी के फार्मूला के बारे में बात करें तो वही इसके भी दो फार्मूला होंगे। इसका जो पहला फार्मूला होगा वो होगा m is equals to mass of solute in gram upon molecular weight of solute। ये जो है मोलालिटी का फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा। रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक अब इस सेशन को यहाँ पर सम अप करूंगा आप लोगों के लिए। सेकेंड फार्मूला के बारे में बात करें तो m is equals to mass of solute upon molecular mass of solute, mass of solute ये ग्राम में रहेगा, ठीक है, अपॉन molecular mass of solute, ये भी आप लोगों का जो रहेगा ग्राम में रहेगा, इनटू 1000 अपॉन mass of solution ग्राम में। मोलालिटी की अगर आप लोगों से यूनिट पूछ ली जाए कि सर यूनिट बता दो, हम लोगों को मोलालिटी की यूनिट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए कि अल्टीमेटली जो मोलालिटी है इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी मोलालिटी की यूनिट। लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वाला जो सॉल्यूशन चैप्टर का सेक्शन है इसमें सिर्फ मुझे आप लोगों को मोल फ्रैक्शन और बताना रह गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद में मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करके हम लोग मेन केमिस्ट्री में या मेन सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों को एंटर करेंगे, जिसमें हम लोग आप लोगों का राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बर्कले-हार्टले मेथड तक सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन मैं युवराज सिंह ठाकुर इस सेशन को अभी यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों से फिर से मैं यही कहूंगा, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकता है, बकायदा आपके डाउट्स के मैं रिप्लाई करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग सीरियसली नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। टिल देन मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, जय हिंद।